नमस्कार, मैं आनंद सिंह। 2 अप्रैल को राजस्थान के करौली में हिंदू नव वर्ष की शोभा यात्रा मोटरसाइकिल रैली पे मुसलमानों द्वारा सुनियोजित ढंग से पथराव किया गया था। घरों की छतों पे पत्थर इकट्ठा करके रखे गए थे। मुसलमानों की दुकानें एक खास समय के बाद बंद करा ली गई थीं ताकि उनको कम से कम नुकसान हो। और बाद में शोभा यात्रा पे जम के पथराव हुआ। हिंदुओं की गाड़ियां जला दी गई, उनके दुकानों को आग लगाया गया, लूटा गया। कारण सिर्फ एक ही है कि मुसलमान कोई भी काफिर प्रैक्टिस बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो इसमें हम ये कह सकते हैं कि पीड़ित पक्ष हिंदू हैं, जो कि मुस्लिमों द्वारा पीड़ित किया गया है। जानबूझ करके एक बाइक रैली को, एक शोभा यात्रा को निशाना बनाया गया है। परंतु देखिए कि वामपंथी किस तरह से एजेंडा चलाते हैं और जो पीड़ित पक्ष है उसको ही कितने सूक्ष्म उदाहरण और निजी उदाहरण दे करके उसको गुनाहगार बता देते हैं। मेरे पास एक खबर है जो कि scroll.in एक वामपंथी पोर्टल है, उसके द्वारा 12 अप्रैल को प्रकाशित की गई है। और बता दूं कि जो राजस्थान के जो करौली की जो घटना थी, ये 2 अप्रैल को हुई थी और इन्होंने 10 दिन का समय लिया है इस खबर को प्रकाशित करने में। मतलब इसको लाने के लिए इन्होंने पूरी तैयारी की और एक हिंदू महिला को खड़ा किया। इसका शीर्षक सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा, दिस इज हिंदुस्तान, हाउ ए हिंदू वोमेन प्रोटेक्टेड मुस्लिम शॉपकीपर्स ड्यूरिंग राइट्स इन राजस्थान। सब्जेक्ट ये है कि यह भारत है, देखिए कैसे हिंदू महिला ने मुस्लिम दुकानदारों को दंगों से बचाया राजस्थान में। यहां जानबूझ करके बोला जा रहा है मुस्लिम दुकानदार, मतलब सीधा सीधा हिंदुओं पे आरोप लगाया जा रहा है कि हिंदुओं ने ही वहां पे दंगे किए थे। मतलब जो पीड़ित है उसी को दंगाई बताया जा रहा है। फिर आगे, और इस महिला का जिसको खड़ा किया गया है, जो हिंदू महिला है, इसका नाम है मधुलिका राजपूत। वो आगे कहती है कि एक मॉब आती है जो कि भगवा झंडा लिए रहती है, भगवा गमछा डाले रहती है और जय श्री राम का नारा देती है। और जय श्री राम का मतलब कि भगवान राम की जीत, जबकि जय श्री राम का मतलब ये नहीं है। जानबूझ करके जय श्री राम के नारे को भी गलत बताया जा रहा है, उसको भी बदनाम किया जा रहा है। और फिर यह महिला कहती है कि वो भीड़ डिमांड करती है कि हम अंदर जांच करेंगे, शायद कोई छुपा हुआ हो। मतलब भगवा पहन करके एक भीड़ आती है और बोलती है कि हम यहाँ पे जांच करेंगे, और ये महिला अंदर किसी को जांच नहीं करने देती। देखिए ये महिला कितनी साहसी है और किस तरह से मुसलमानों को बचाती है और हिंदुओं को एक तरह से कहें कि ठेंगा दिखाती है। तो देखिए किस तरह से एक झूठ को खड़ा किया गया है और इस खबर को लाने में 10 दिन का समय लिया गया है। यहां मुझे जरा भी आश्चर्य नहीं होगा कि अगर इस महिला को 10-15 लाख देकर के खरीदा गया होगा। जानबूझ करके ऐसे उदाहरण प्रस्तुत किए जाते हैं कि हिंदुओं को समझ में ही नहीं आए, और हिंदू बहुत आसानी से इस तरह के चीजों के ट्रैप में आ जाता है। जबकि हिंदुओं को समझना पड़ेगा, इस तरह के वामपंथी सूक्ष्म एजेंडे को समझना पड़ेगा कि जानबूझ करके ऐसे एजेंडे चलाए जाते हैं। जो पक्ष पीड़ित है उसको ही इसमें दोषी बताया जा रहा है। हिंदू सेकुलरिज्म के नाम पे वाहवाही लेना चाहता है और जानबूझ करके बिल्कुल निजी उदाहरण प्रस्तुत किए जाते हैं कि जिसको आप क्रॉस चेक करना चाहें तो आप शायद कर ही ना पाए। अगर इस तरह की घटना अगर कहीं पर हुई है जहां पर हिंदुओं ने भी जवाब दिया है, तो महज उसे एक रिएक्शन माना जाएगा, क्योंकि कोई भी कब तक बर्दाश्त करेगा।
और मैं तो यहां तक सोच रहा हूं कि मधुलिका राजपूत ने इसके लिए scroll.in से पैसे लिए होंगे, या ऐसा भी संभव है कि सस्ती ख्याति पाने के लिए ये स्वतः ऐसा बोलने के लिए तैयार हो गई हो, क्योंकि हिंदू हमेशा कॉन्फ्यूजन में रहता है। वो सेकुलर बन के वाहवाही लेना चाहता है और इसी तरह से एक दिन हिंदू समाप्त हो जाएगा, परंतु सेकुलरपन कहीं जाने वाला नहीं है, क्योंकि ये हिंदुओं के प्राणों में सेकुलरपन है, ये कहीं नहीं जाने वाला। और एक बार फिर से रिपीट करना चाहूँगा कि ये घटना जो करौली में जो पथराव हुआ था 2 अप्रैल को हुआ था, लेकिन scroll.in ने 10 दिन का टाइम क्यों लिया इस खबर को लाने में। इस बीच खबर प्लान कर ली गई और पूरी प्लानिंग के साथ scroll.in ने हिंदुओं को ही गुनाहगार बताने के लिए यह प्रोपेगेंडा रचा है। आप सबका आभार।